और फिलहाल पहले चरण में 19 अप्रैल को होना है। एक सीट है, उस पर आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ की पहले बात। और पहला चरण 19 अप्रैल, सीट है एक, टोटल सीट 11, आपको बारी बारी से बताएंगे। अब आ जाते हैं दूसरे चरण। 26 अप्रैल कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, बड़ी कांटे की टक्कर यहां पर। उसके बाद आ जाइए तीसरा चरण, 7 मई बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, यानी ये जोड़ेंगे तो कितनी होगी, 7। और अब आ जाइए पहला चरण 19 अप्रैल, एक सीट बस्तर, छत्तीसगढ़ की पहले बात कर लेते हैं। अब दूसरे चरण की, ये 26 अप्रैल, 3 सीट कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। और फाइनली अंतिम चरण छत्तीसगढ़ के लिए, अंतिम चरण ध्यान दीजिएगा, 7 मई, 7 सीट बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और जांजगीर। ये वो 7 सीटें हैं जो 7 मई को यहां पर वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में मतदान होंगे। इसमें पहला चरण 19 अप्रैल को बस्तर में हुई है। आमने सामने आप देखिए बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय रायपुर लोकसभा सीट से आमने सामने होंगे। बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि बड़े दिग्गज यहां पर है और हमेशा से ये बीजेपी की सीट मानी जाती रही। रमेश बैस लगातार यहां से सांसद रहे हैं। तो रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय आमने सामने होंगे। राजनांदगांव से एक बड़ा चेहरा एक बार फिर भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, संतोष पांडे पहले भी सांसद रहे, इनके साथ इनके सामने होंगे। और ये भी काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि भूपेश बघेल राजनांदगांव से यहां पर लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। और दूसरे चरण में चूंकि यहां पर वोटिंग होगी, साथ ही जांजगीर चांपा सीट, जहां से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं, पूर्व मंत्री हैं, इनके सामने कमलेश जांगड़े की चुनौती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। जांजगीर चांपा सीट पर तीसरे फेज में वोटिंग होगी। तो छत्तीसगढ़ का महासंग्राम हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। कांटे की टक्कर कहां पर होगी। दुर्ग एक और हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि यहां से सांसद विजय बघेल, जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के सामने थे, लेकिन इस बार यहां पर मुकाबला हो रहा है उनका राजेंद्र साहू के साथ। तो विजय बघेल, दो सीटें रिपीट हुई थी बीजेपी की, उनमें से एक थे महासमुंद की सीट, हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं, संसदीय सचिव थी रूप कुमारी चौधरी, उन्हें मौका मिला है और कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके ताम्रध्वज साहू को एक बार महासमुंद सीट पर उतारा गया है। साहू वोटर्स, ओबीसी वोटर्स इस सीट पर खासे दखल उनका माना जाता है, इसीलिए ताम्रध्वज साहू को महासमुंद की सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया।